नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खास तौर से कक्षा 9वीं के छात्रों का शेमुशी प्रथम भाग में लेसन नंबर 9 हम देख रहे हैं सिकता सेतु। इसका हम देखेंगे रिवाइज अभ्यास, जो जो परिवर्तन हुए इस वर्ष उसकी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो पाठ के अंत में जो जो प्रश्नों के उत्तर है उनकी चर्चा यहाँ पर हम करेंगे। एक पदेन उत्तरम लिखत, कह बाल्ये विद्याम न अधीतवान। कौन बचपन में ज्ञान को नहीं पाया, मतलब किसने बचपन में ज्ञान को नहीं पाया या नहीं पढ़ा। तपोदत्त, तपोदत्त विद्या को नहीं पढ़ा। तपोदत्त कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तास्ति, तपोदत्त किसके द्वारा नॉलेज को पाने की कोशिश कर रहा है। तपश्चर्या, तपश्चर्या के माध्यम से नॉलेज को पाने की कोशिश कर रहा है। मकरालय कह शिला भी सेतुम बबंद, समुन्दर के अंदर किन्होंने पत्थरों से सेतु को बांधा था। राम ने बांधा था, रामः। मार्ग भ्रांत संध्याम कुत्र उपैति, रास्ता भटका हुआ इंसान शाम को कहाँ आता है। गृहम, स्वगृहम। पुरुषः सिकताभि किम करोति, पुरुष वहां पर जो इंसान था वह सिकताओं के द्वारा क्या कर रहा था, यानी रेत से क्या कर रहा था। सेतु निर्माणम, ब्रिज का निर्माण कर रहा था। प्रश्न पहला देखिए, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखित। प्रश्न पहला, अनधितः तपोदत्तः कैः गरितो अभवत्। अनधित अर्थात अनपढ़ तपोदत्त कैः किसके द्वारा गर्हितः अभवत् अपमानित हुआ। तो अनधित तपोदत्त सर्वे कुटुंबी भी, सभी परिवारों से, मित्र हैं, मित्रों से, ज्ञाति जने हैं और उसके जानकारों के द्वारा अपमानित किया गया। तपोदत्त केन प्रकारेण विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्त अभवत्, तपोदत्त किस तरह से विद्या को पाने के लिए प्रवृत्त हुआ। तपोदत्त तपश्चर्यया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्त अभवत्, तपोदत्त तपस्या से विद्या को पाने के लिए प्रवृत्त हुआ। तीसरा प्रश्न, तपोदत्त पुरुषस्य काम चेष्टाम दृष्ट्वा अहसत्, तपोदत्त ने पुरुष की किस चेष्टा को देखकर हंसने लगा। सिकताभिः सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम पुरुषम, सिकता का अर्थ होता है रेत, रेत से सेतु का अर्थ होता है ब्रिज, ब्रिज बनाने का जो प्रयास कर रहा है, ऐसे पुरुष को दृष्टवा देख कर हंसने लगा। अगला प्रश्न देखिए, तपो मात्रेण विद्याम प्राप्तुम तस्य प्रयासः कीदृश कथित, तप मात्र से विद्या को पाना उसका प्रयास किस तरह का बताया है। तपो मात्रेण विद्याम प्राप्तुम तस्य प्रयासः सिकताभिः, सिकता का अर्थ होता है रेत, रेत से ही सेतु निर्माण प्रयासः कथित, ब्रिज बनाने का प्रयास बताया गया है। अंते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय कुत्र गत, और अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण के लिए कहाँ जाता है। अंते तपोदत्त विद्या ग्रहणाय गुरुकुलम गत, गुरुकुल में जाता है। अगला दूसरा प्रश्न देखिए, भिन्न वर्गीयम पदम चुनोता। यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 ये 4 पद दिए हैं और इसमें से भिन्न वर्ण कौन सा है। जैसे देखिए, अधिरूढ़ इसमें तुमुन प्रत्यय, गंतुम में तुमुन प्रत्यय है, निर्मातुम में तुमुन प्रत्यय, लेकिन सेतुम ये तुमुन प्रत्यय नहीं है, स्वयं एक अपना पद है, सेतु अर्थात ब्रिज, इसलिए ये अलग हो गया इसमें। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो पद दिए इसमें से हम चुन करके अलग करते हैं। जैसे देखिए, निश्वस्य चिंतय विमृश्य उपेत्य, इसके अंदर लेप प्रत्यय का प्रयोग किया है, लेकिन एक ऐसा है जिसमें लेप प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया, वो कौन सा है, चिंतय। चिंता शब्द जो है चिंतय, चिंत धातु से बनता है, तो ये मध्यम पुरुष लोट लगा और मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है, बाकी सब में लेप प्रत्यय है। दूसरा देखिए, यहाँ पर विश्वसेमी, पश्यामी, करिष्यामी, अभिलषामी, तो वर्तमान काल में दिए हैं 3 और एक दिया है भविष्य काल में, तो है करिष्यामी। उसका तपोभिः, दुर्बुद्धिः, सिकताभिः, कुटुंबिः, इसमें से तृतीय विभक्ति बहुवचन में 3 दिए हैं और एक प्रथम विभक्ति एकवचन में है, और वो है दुर्बुद्धि, ये इकारांत है।
अगला तीसरा प्रश्न देखिए, रेखांकितानि सर्वनाम पदानि कस्मे प्रयुक्तानि। ये सर्वनाम पद किसके लिए यूज किए ये हमें बताना है। अलम अलम तव श्रमेण, तो यहाँ जो तव आया है, यहाँ अहम, आगे भवता और आगे मया, उसके बाद में, तो इनका प्रयोग किनके लिए किया है इसकी चर्चा हम करते हैं। अलम अलम तव श्रमेण, तव जो आया है ये पुरुष के लिए आया है, पुरुषाय। तो यहाँ पर देखिए सर्वनाम की जगह हमने किसका, नाम का प्रयोग किया गया है, और कसमय में पूछा है इसलिए यहाँ पर चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया है, पुरुषाय, पुरुष के लिए। अहम सर्वनाम पद जो है ये पुरुष के लिए ही प्रयुक्त किया गया है। भवता सर्वनाम पद जो ये भी पुरुष के लिए प्रयुक्त किया गया है। मया सर्वनाम पद जो है ये तपोदत्ताय के लिए प्रयोग किया, और मे सर्वनाम पद जो है ये भी तपोदत्ताय के लिए ही प्रयोग में लाया गया है। अगला देखिए, ख में अधोलिखितानि कथनानि कह कम प्रतिगति, किसने किसे कहा इसकी हम चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हा विधे किमिदम मया कृतम, अरे विधि ये मेरे द्वारा क्या किया गया, ये वाक्य किसने कहा इसकी चर्चा हम करेंगे। यहाँ पर पहला वाक्य देखिए, तपोदत्त ने स्वयमेव, खुद को ही कहा है। उसके बाद भो महाशय किमिदम विधीयते, अरे महाशय ये क्या कर रहे हैं, तो ये जो है तपोदत्त ने पुरुष को कहा गया है। भोस तपस्विन कथम माम उप रुनत्सी, ये वाक्य पुरुष ने तपोदत्त को कहा गया है। सिकताः जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, ये तपोदत्त ने पुरुष को कहा गया है। ना हम जाने को अस्ति भगवान, ये तपोदत्त ने पुरुष को वाक्य कहा है। उसका देखिए, स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, यहाँ प्रश्न निर्माण करना है। जैसे तपोदत्तः तपश्चर्यया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्त अस्ति, यहाँ पर जो अंडरलाइन किए हुए पद है उसके आधार पर हम प्रश्न निर्माण करेंगे। तो तपश्चर्या आकारण स्त्रीलिंग है जो कि तृतीय भक्ति क्वेश्चन में बनता है स्त्रीलिंग में, तो क्या बनेगा यहाँ पर कया, और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह याद से देना है। उसके बाद अगला देखिए, तपोदत्तः पुल्लिंग में प्रथम विभक्ति क्वेश्चन में बनता है, तो कह और प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर यहाँ पर आप देखिए, नद्याम सप्तम विभक्ति क्वेश्चन स्त्रीलिंग में बनता है, तो क्या बनेगा कुत्र, क्यों, क्योंकि ये स्थल है, जो स्थल होता है उसके लिए कुत्र का भी प्रयोग किया जाता है, और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद देखिए, अक्षर ज्ञानम, ज्ञानम पद जो आता है ये नपुंसकलिंग में आता है, और इसी कारण से यहाँ पर किम प्रश्नवाचक चिन्ह। विद्या अध्ययनाय, ये चतुर्थी विभक्ति क्वेश्चन में आता है, इसलिए यहाँ पर किमर्थम, किस लिए, विद्या अध्ययन के लिए, किस लिए, तपोदत्त किस लिए गुरुकुल गया, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। गुरु गृहम, गुरु के घर जाकर ही विद्याभ्यास करना चाहिए, तो गुरु के घर कहाँ जाकर, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कुत्र आया, और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। उसके बाद पांचवा प्रश्न देखिए, उदाहरण अनुसृत्य अधोलिखित विग्रह पदानाम समस्त पदानि लिखत। नीचे दिए गए जो पद है इस पद को हमें क्या करना है, उदाहरण के तौर पे देखिए, संकल्पस्य सातत्येन, संकल्प सातत्येन, तो ये षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास है, इसको जोड़ करके सामासिक पद बना दिया है। अब यहाँ पर ये पद है तो इनकी हम चर्चा करते हैं। जैसे देखिए, अक्षराणाम ज्ञानम, ये पूर्व पद और ये उत्तर पद है, दोनों में नियम क्या होता है कि बीच की जो विभक्ति उसका लोप हो जाता है, तो मूल शब्द रहेगा अक्षर और ज्ञान, ये बीच वाली विभक्ति का लोप हो गया तो क्या बनेगा, अक्षर ज्ञानम। वैसे ही सिकतायाः सेतु, तो यहाँ का लोप हो गया तो बना सिकता सेतु। पितुः चरणे, इसका ओरिजिनल शब्द क्या बनता है, पितृ, तो क्या बनेगा पितृ चरणैः। गुरुः गृहम, तो इसका ओरिजिनल शब्द है गुरुः का गुरु, इसलिए बनेगा गुरु गृहम। विद्याया अभ्यास, इसका ओरिजिनल पूर्व पद का विद्या अभ्यास, दोनों को मिलकर बनेगा विद्याभ्यास। तो ये सारे सामासिक पद बनते हैं। आपको यदि विभक्तियों के बारे में जानकारी लेनी है तो मेरे अलग से वीडियो है, आप उसको देख लीजिए। उसके बाद उदाहरण को अनुसरण करके नीचे दिए गए जो पद है उसका विग्रह करना है। अर्थात जैसे हमने पहले प्रश्न में क्या किया था, समास पद किया था, मतलब जोड़ दिया था, अब यहाँ पर तोड़ना है, अलग अलग करना है उस सामासिक पद को। देखिए, जैसे यहाँ पर नयन युगलम दिया है, तो नयनयोः युगलम, ये विग्रह हुआ, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले क्या है, जल प्रवाहे, जल के प्रवाह में, तो यहाँ विभक्ति का प्रयोग हो गया, षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास है, तो क्या आएगा, जलस्य प्रवाहे। तपश्चर्या, तपह और चर्या, चर्या आचरण, ठीक है, तो इसलिए क्या बनेगा, तपस्सह, तपस्या की चर्या से। जल उच्छलन ध्वनि, जल की उच्छलन ध्वनि, इसलिए यहाँ पर जल से उच्छलन ध्वनि। सेतु निर्माण प्रयास, सेतु के निर्माण का प्रयास, ठीक है, तो सेतु हो निर्माण प्रयास,
ये क्या हो गया, उसका विग्रह बनता है। उसके बाद उदाहरण को अनुसरण करके कोष्टकात पदम, कोष्टक से पद लेकर के नए वाक्य, दो दो वाक्य हमें बनाने हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अलम चिंतया, तो यहाँ पर जो अलम है इसके योग में तृतीय विभक्ति आती है और इसी कारण से चिंता का क्या बना, चिंतया। आपको यदि उपपद विभक्ति की अलग से विस्तार से जानकारी चाहिए तो मेरे अलग से वीडियो है, उसको भी आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए दो पद दिए हैं, जैसे भय, भय से बस, ठीक है, तो क्या आएगा, अलम भयेन। दूसरा कोलाहल, झगड़ा, झगड़े से बस, तो अलम कोलाहलेन। उसके बाद अगला प्रश्न जो दिया है यहाँ अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे, ठीक है, तो माम अनुसगच्छति, अनुसरण करना, मेरे पीछे वह आता है। तो यहाँ पर गृह और पर्वद्य इनका प्रयोग करके हमें नया वाक्य बनाना है, अनु का प्रयोग होना चाहिए उसमें। जैसे आप देखिए गृहम अनु नदी अस्ति, घर के पीछे नदी है, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति बनी, द्वितीय। अनु के योग में द्वितीय उपपद विभक्ति बनती है। द्वितीय उपपद विभक्ति के मैंने 3-4 वीडियो बनाए हैं अलग अलग नियमों के साथ, तो उसमें इन बातों का भी मैंने जिक्र किया है, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहां पर उपपद विभक्ति मिलेगी और उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए पर्वतम अनु नगरम अस्ति, पर्वत के पीछे शहर है। इसी के अंतर्गत अगला देखिए विना, विना के योग में 3 विभक्ति आती है, द्वितीय, तृतीय और पंचमी, ठीक है, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। जैसे अक्षर ज्ञानम विनय नहीं, वो विना ही वैदुष्यम प्राप्तम अभिलषसि, तो इसके लिए दो दो उदाहरण दिए हैं, तो उसके भी अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। जैसे देखिए परिश्रम और अभ्यास, ये 2 पद है, इसका आधार लेकर के हम वाक्य की रचना करते हैं। परिश्रमम विना कार्यम न सिद्ध्यति, परिश्रम के बिना काम नहीं साधा जाता है, तो यहाँ पर द्वितीय उपपद विभक्ति का प्रयोग किया है। उसके बाद अभ्यासम विना विषम विद्या, अभ्यास के बिना विद्या जो है विष के समान मानी गई है, तो यहाँ पर अभ्यासम में द्वितीय विभक्ति आई है। यहाँ पर आपने यदि तृतीय उपपद विभक्ति या पंचमी का भी प्रयोग किया तो भी गलत नहीं होगा। उसके बाद देखिए तक, संध्या तक गृहम उपैति, घर जाता है, तो मास और वर्ष इसका प्रयोग करते समय यावत का प्रयोग करना, तो यावत ये इसके योग में कौन सा आई है, द्वितीय उपपद विभक्ति आ रही है। जैसे देखिए मासम यावत वर्षा भवति, और वर्ष के लिए वर्षम यावत अतिथि न आगच्छति, साल तक अतिथि नहीं आता है। दोस्तों ये पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगला पाठ 10वां पाठ जटायु शौर्यम, इसका हम अभ्यास देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो 02+ संस्कृत CBSE यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट भी www.ztpl.com, वहां पर जाकर सारे कंटेंट देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए इसके हमें जरूर जानकारी दें। धन्यवाद दोस्तों, नमो नमः।